हर हर महादेव। 5 मंत्र जिसका निरंतर जाप करने से बहुत लाभ होता है। इतना लाभ होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। 5 शब्द: शिव, शंकर, अभयंकर, जटाजूट, गंगधारी। ये 5 शब्द हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं। पहले चैनल पर अपलोड की गई वीडियो को सुन लें, देख लें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यह हमारे लिए लाभकारी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अवश्य सब्सक्राइब करें। इन 5 शब्दों का जाप करने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए वीडियो आरंभ करते हैं। शिव शब्द का जाप करने से हमें शिव जैसा रूप प्राप्त होता है। जब हम हमेशा शिव 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 इस मंत्र का जाप करते रहते हैं तो कुछ समय के बाद इस मंत्र के प्रभाव से आपकी वेशभूषा शिव जैसी होना आरंभ हो जाती है। आप जटाएं रखना आरंभ कर देते हैं। शिव जैसा रूप बनाने का आपकी मनोवृत्ति हो जाती है। आपके मन में भाव उठता है कि रूप हो तो शिव जैसा हो। आप स्वयं को भी शिव जैसा रूप बनाने का प्रयास करते हैं। यह शिव मंत्र का प्रभाव है, शिव नाम के जाप का प्रभाव है। दूसरा शब्द है शंकर। जब हम निरंतर शंकर शब्द का जाप करते हैं, गुनगुनाते हैं, मन को इस शब्द में स्थित कर लेते हैं, बुद्धि को शंकर शब्द में स्थित कर लेते हैं, चेतना को शिव शब्द में स्थित कर लेते हैं, तो शंकर जैसा स्वभाव हमारे जीवन में प्रकट होता है। शंकर शब्द का जाप करने से हमारा स्वभाव शंकर जैसा होना शुरू हो जाता है। शंकर का स्वभाव कैसा है? वैराग्य से भरा हुआ। शंकर शब्द का यह प्रभाव है। तीसरा शब्द है अभयंकर। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, गुनगुनाते हैं निरंतरता के साथ, तो निर्भयता हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है। निर्भयता, निडरता, भय समाप्त हो जाता है। कोई भी स्थिति हो, भय हमारे जीवन में आता ही नहीं है। यह अभयंकर शब्द का प्रभाव है। शिव के जाप से शंकर जैसा रूप मिला, शंकर के जाप से शंकर जैसा स्वभाव मिला, अभयंकर के जाप से निर्भयता जीवन में प्रकट हुई। अगला शब्द है जटाजूट। जटाजूट, जटाजूट, जटाजूट। इस मंत्र का जाप करने से, इस शब्द का निरंतर गुणगान करने से हमारे जीवन में वैराग्य उत्पन्न होता है। जटाजूट यानी वैराग्य। वैराग्य कूट कूट कर हमारे जीवन में भर जाता है जटाजूट शब्द का उच्चारण करने मात्र से। ये शब्दों के प्रभाव है, ऐसा शैव शास्त्र कहता है, ऐसे संत कहते हैं। अगला 5वां मंत्र है गंगधारी, यानी गंगा को मस्तक पर धारण करने वाले। इस मंत्र का जाप हम करते हैं, गंगधारी गंगधारी गंगधारी, निरंतर इसका जाप करते हैं, तो हमारे जीवन में परम तत्व का ज्ञान प्रकट होता है। जिस ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है, जो ज्ञान हमें स्वर्ग की ओर लेकर नहीं जाता, जो हमें मुक्ति की ओर लेकर जाता है, कैवल्य मुक्ति की ओर लेकर जाता है। गंगधारी मंत्र का जाप करने से हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो ज्ञान मोक्ष में सहायक होता है। ऐसा ज्ञान मिलता है हमें। सांसारिक ज्ञान की बात हम नहीं कर रहे, हम परम ज्ञान की बात कर रहे हैं।
जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जिस ज्ञान के साथ हम शिव की ओर जाते हैं, हमें वास्तविक ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो हम आत्मा और परमात्मा और जीव के अभेद में स्थित हो जाते हैं। हमें लगता है परमात्मा आत्मा जीव एक ही है, वह परमात्मा ही आपका आत्मा के रूप में प्रकट होता है और आत्मा ही जीव के रूप में प्रकट होती है। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, यह असत्य नहीं है। तो हमें प्रतिदिन निरंतर शिव शंकर अभयंकर जटाजूट गंगधारी इस मंत्र का जाप करना है। बस आप कहोगे कभी आप कहते हो प्रणव का जाप करना है, कभी आप कहते हो पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है, कभी आप इन 5 शब्दों को बता रहे हैं। हम कहते हैं किसी एक को पकड़ लो, बस प्रणव का जाप कर लो, नमः शिवाय का जाप कर लो, या शिव शंकर अभयंकर जटाजूट गंगधारी इस मंत्र का जाप कर लो। हमारी चेतना को ऊपर उठाएगा ये। हम आपको जो भी इस चैनल पर मंत्र बता रहे हैं ये बहुत प्रभावशाली मंत्र हैं। किसी भी एक मंत्र के सहारे आप अपनी चेतना को शिव की ओर लेकर जा सकते हैं। मकसद क्या है, मंजिल क्या है? शिव। संसार से हटकर शिव की ओर जाना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए मनुष्य जीवन का। तो यह कुछ मंत्रों के माध्यम से, कुछ जाप के माध्यम से, कुछ ध्वनियों के माध्यम से हम वहां तक जा सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र ऐसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं कि हमारी चेतना जागृत होने लग पड़ती है। जब हमारी चेतना जागृत होना आरंभ हो जाती है तो वास्तव में वही अध्यात्म का रास्ता वहीं से आरंभ होता है। चेतना जागृत ही नहीं हो रही, हम सोए पड़े हुए हैं, सोकर ही अपना 50, 70, 80 साल की जो आयु है ये व्यतीत कर देते हैं। चेतना जागृत ही नहीं हो रही। जागृत होने की बात तो अलग है, जागृत होना आरंभ ही नहीं हो रही। पशुवत ही जीवन को यूं ही व्यर्थ गवाए रहे हैं। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमें शैव सिद्धांत को मानना चाहिए, क्योंकि शैव सिद्धांत से वैराग्य, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा से समाधान प्राप्त होता है। जब तक जीवन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, वो वैराग्य वाला रूप उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तब तक धर्म नहीं आ सकता। हमारे जीवन में नंदी कभी प्रकट नहीं हो सकता। नंदी को प्रकट करने के लिए वैराग्य बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें निरंतर शिव शंकर अभयंकर जटाजूट गंगधारी, शिव शंकर अभयंकर जटाजूट गंगधारी इस मंत्र का जाप चलते फिरते उठते बैठते निरंतर गुनगुनाना है। इसके लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है। आप यूं ही मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन भाव में स्थित रहना है, शिव की मस्ती में स्थित रहना है, मस्त होकर इस मंत्र का जाप करना है। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।